हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट पाइथन सीरीज। सो आज हम पाइथन का एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो प्रोग्रामिंग का डिसीजन मेकर होता है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। सो जैसे आप डिसाइड करते हो कि चाय पीनी है या कॉफ़ी, पाइथन में भी ऐसे ही डिसीजन होता है कि कौन सा कोड रन करना है, कौन सा कोड नहीं करना है, राइट, बेस्ड ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो आज आज का वीडियो हम सिंपल से लेके एडवांस तक सारे टाइप्स देखेंगे विथ एग्जांपल्स जो इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट वन, दैट इज इफ स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बस हम एक स्टेटमेंट चेक करेंगे कि इफ अगर ये सही रहा तो डू समथिंग, इफ नॉट देन विल नॉट डू एनीथिंग, राइट। हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं देखेंगे, एल्स हम इसके बाद वाले पार्ट टू में देखेंगे, वेर वी विल हैव टू कंडीशंस, बेस्ड ऑन दैट विल बी डिसाइडिंग विच वे टू गो, राइट। सो तो फर्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैं एक इंटीजर पास करूंगा और डिसीजन होगा कि अगर वो इंटीजर 10 से बड़ा है तो वी विल प्रिंटिंग दैट नंबर इज ग्रेटर देन 20, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लूँ बेस्ड ऑन स्टोरिंग इट इन नम वेरिएबल, तो अगर यहाँ पे लिखूँ कि इफ नम इज ग्रेटर देन 20, लाइक 10, तो प्रिंट करो। मैं यहाँ पे इफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा टू प्रिंट दैट नंबर एज वेल विच आई हैव पास्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ नम। अगर यहाँ पे इसके नीचे हम एल्स ब्लॉक नहीं लिख रहे, बट यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा दैट विल बी ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस एग्जीक्यूटेड, राइट। सो अगर यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर लेते 11, सो 11 नंबर है विच इज ग्रेटर देन 10। सो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कि नंबर 11 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे नम पास करे तो ये वैल्यू यहाँ से उठा लेगा, तो प्रिंट होगा कि नंबर 11 इज ग्रेटर देन 10। अगर यहाँ पे कोई छोटा नंबर पास करूंगा तो नथिंग विल बी प्रिंटेड, राइट, वो इसको इग्नोर कर देगा। बट दिस लाइन वेदर और नॉट above state if a block is executed or not, this line will always be executed क्योंकि ये if block के बाहर है। तो लेट्स सी, देख सकते हो कि सिंस 11 इज ग्रेटर देन 10, तो पहले तो ये लाइन प्रिंट होगी कि नंबर 11 इज ग्रेटर देन 10, और ये लाइन उसके साथ भी प्रिंट हो गई बिकॉज इट इज आउटसाइड इफ ब्लॉक। तो अगर हम यहाँ पे छोटी एक नंबर पास करते हैं दैट इज 8, सो देख सकते हो कि 8 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये कुछ इस यहाँ पे कुछ गया ही नहीं, राइट, नथिंग इज प्रिंटेड, बट दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड एट ऑल टाइम्स। तो दिस इज वन एग्जांपल वेर इन इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। सो आपको बोलना है कि इफ ब्लॉक के बाहर अगर कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है तो जो भी वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो भी एग्जीक्यूट होगा वेदर और नॉट इफ ब्लॉक रन्स और नॉट। तो दिस वन इज वन एग्जांपल, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ऊपर का बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अगर हम इसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे टू स्ट्रेंथन योर नॉलेज। सो मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट टू इज लाइक यहाँ पे इफ एल्स दोनों देखेंगे। तो अगर आप मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रू है तो कुछ करना है, फॉल्स है तो कुछ और करना है, राइट। तो ये होता है इफ एल्स में। तो अगर मुझे बाहर जाना है, राइट, तो अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं देखूंगा कि ऊपर वहाँ बादल है बाहर, या फिर हवा बहुत तेज चल रही है, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मैं बाहर जाऊंगा। तो आई हैव इफ एंड एल्स ब्लॉक इन माई माइंड। तो इसको ही हम आज कोड करेंगे इन विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं एक डिसीजन लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई इनपुट एक नंबर है और मुझे डिसाइड करना है कि वेदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो यहाँ पे दो ही कंडीशन है अपने पास, एक तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट। जीरो भी हो सकता है, बट we'll leave that in the if block। तो देख सकते हो कि हमारे पास दो ही कंडीशन है, तो इसको हम इन if else में कैसे लिखेंगे। इफ मेरे पास कोई एक नंबर है दैट इज, अगर मैं 12 लेता हूँ, तो अगर मैं लिख दूँ कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट करो कि एल्स। हम प्रिंट करेंगे दो ही रास्ते, एक तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। तो विल बी स्ट्रेट अवे प्रिंटिंग एफ स्ट्रिंग के जरिए नम इज, राइट। यही दो अपने पास रास्ते, दो ही वे है। तो सिंस 12 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये ऊपर वाली लाइन प्रिंट होगी पहले तो, राइट। सो लेट्स सी, देख सकते हो 12 इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे
लेट्स से मैं जीरो पास कर देता हूँ, राइट। वी आर नॉट हैंडलिंग जीरो यार, तो ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, राइट। देख सकते हो, जीरो इज लाइक इधर जीरो और नेगेटिव, तो ये लाइन प्रिंट होगी। तो दिस वाज वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पे लाइन लिख दो ये, तो ये लाइन हमेशा प्रिंट होगी, राइट, वेदर नॉट इफ एल्स में से कुछ भी हो, दिस लाइन विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। देख सकते हो। सो दिस वाज अनदर वे ऑफ डूइंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो अगर नेक्स्ट है कि हमें ये ऊपर वाली चीज़ जो लिखी है, इसको एज इन बहुत शॉर्टकट वे में लिखनी है एक ही लाइन में, तो वी कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट से यही मैं लेता हूँ ऊपर वाला एग्जांपल, राइट। तो मुझे लिखना है कि पहले तो एक रिजल्ट में कुछ स्टोर करते हम, दैट इज सम वैल्यू, जो कि ये प्रिंट स्टेटमेंट पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले तो क्या होगा कि उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट विल बी हैविंग सम आउटपुट स्टेटमेंट। अगर इफ ट्रू अगर इफ ब्लॉक में ट्रू वैल्यू गई तो फिर ये ब्लॉक प्रिंट होगा, या फिर अगर फॉल्स गई तो उसके बाद हम एल्स ब्लॉक लिखेंगे, वहाँ पे विल बी हैविंग सम आउटपुट। तो पॉजिटिव अगर यहाँ पे लिख देंगे इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, एल्स एल्स यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये हमने रिजल्ट में प्रिंट कर स्टोर कर दिया। यहाँ पे अगर मैं नम ले लूँ 10 11, तो इसके बाद मुझे प्रिंट करना पड़ेगा कि रिजल्ट में क्या आया है, राइट। तो देख सकते हो कि 11 इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट में आएगा, दैट विल बी प्रिंटेड, राइट। अगर ये नहीं है तो फिर वो नेगेटिव या फिर जीरो में कुछ एक होगा, राइट। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सो स्टार्टिंग में हम एक जो भी हमें आउटपुट होगा दैट इज फ्रॉम इफ ब्लॉक, अगर वो ट्रू रहा तो जो पहली वैल्यू होती है वो रिजल्ट में जाएगी, और एल्स के बाद वाला जो होता है दैट इज ट्रू फॉर एल्स ब्लॉक, राइट। इफ नॉट इन इफ ब्लॉक देन इट विल बी गोइंग इन द एल्स ब्लॉक। तो देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं -1 देता हूँ, तो देख सकते हो नेगेटिव और जीरो। सो दिस इज वन वेरी शॉर्टकट वे ऑफ हैंडलिंग दिस इफ एल्स स्टेटमेंट लाइक अबाउ। सो ये आप यूज कर सकते हो टू मेक योर कोड वेरी एलिगेंट एंड रीडेबल। तो दिस इज वन वे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हम देखेंगे एंड और एंड नॉट। सो जैसे हम डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा रियलिस्टिक भी बनाते हैं, जिंदगी में एक कंडीशन कभी काम नहीं आती। सो जैसे अगर मुझे किसी का एज एंड एक्सपीरियंस दोनों चेक करना हो, सो हाउ कैन दैट बी डन। सो देख सकते हो कि मुझे चाहिए कि अगर मुझे पास कोई इनपुट दे एज एंड एक्सपीरियंस, और मुझे बेस्ड ऑन दिस दोनों कंडीशन में देखना है कि इफ दैट पर्सन इज एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में प्रिंट करने की कि एलिजिबल। सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि मेरे पास दो कंडीशन है, राइट, और मुझे एंड देखना है कि अगर अगर उसकी एज अगर 23 से ज़्यादा हो एंड एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 10 नहीं लेते, 8 साल से ज़्यादा। सो आई विल बी प्रिंटिंग कि वो एलिजिबल बनता है फॉर सर्टन लाइक शॉर्ट लिस्ट और नॉट। अगर वो नहीं है, इसमें से कुछ एक भी कम रहा, तो आई विल बी रिजेक्टिंग दैट पर्सन, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एज किसी की लेट से 23 मेरा क्राइटेरिया, उसका अगर मैं 24 लेता हूँ, एंड एक्सपीरियंस अगर कोई मुझे देता है कि उसका 8 साल है, राइट। तो अगर मुझे मैं इफ स्टेटमेंट लिखूँ, अगर एज उसका ग्रेटर देन 23 एंड एक्सपीरियंस शुड बी ग्रेटर देन 10 years, तो मैं प्रिंट करूँगा कि एलिजिबल है वो, एल्स, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे उसका 10 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये यहाँ पे जाएगा नॉट एलिजिबल में, राइट। अगर 10 से ज़्यादा होता तो एलिजिबल होता। देख सकते हो नॉट एलिजिबल आ गया। अगर यहाँ पे मैं 12 डाल दूँ, राइट, उसका एज 24 है, उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो विल बी सेइंग कि वो एलिजिबल है, राइट। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हैंडलिंग टू कंडीशंस
जिसमें हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे और भी कर सकते हो, नॉट भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स। इफ में सब कुछ चलता है। सो सोच के देखो कि इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया भी ऐसा ही होता है, लाइक उसमें भी सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं कि अगर उसका एज इतना होना चाहिए, या फिर उसका एक्सपीरियंस, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, तो ऐसे एंड कंडीशन के साथ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल डिसाइड होता है, राइट। तो चलते हैं पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो नेस्टेड का मतलब है कि इफ के अंदर इफ, तो थोड़ा हायरार्की वाला लॉजिक है। जैसे आप डिसाइड करते हो कि आज बाहर जाना है कि नहीं, जैसे आज वीकेंड है या नहीं है, वेदर अच्छा है नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो फिर आप आउटिंग के लिए जाते हो, राइट। सो दिस वाज वन हायरार्की वाला लॉजिक इन योर लाइफ। तो ऐसे ही हम आज पाइथन में भी देखेंगे कि हाउ कैन वी राइट दिस हायरार्की। तो हायरार्की लिखने का दो वे है। एक तो आप क्या करो कि इफ के अंदर इफ लिखते जाओ एंड देन एल्स, और दूसरा है कि इफ के बाद एलिफ लिखो, देन एल्स लिखो। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इफ ब्लॉक जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, राइट। जैसे अगर ये ट्रू रहा तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाके बाद ये एक और बार इफ है तो वो फिर से चेक करेगा कि वो ट्रू है कि नहीं, राइट। देन अगेन दिस इफ इफ ब्लॉक विल बी चेक्ड, राइट। दूसरा अगर कंडीशन, अगर दूसरा मेथड अब हम देखें तो इसमें क्या है कि इफ के बाद हमने लिखा है एलिफ। तो एलिफ तभी काम करता है कि ऊपर वाला जब फॉल्स है तभी वो नीचे आके काम करेगा, राइट। अगर ऊपर ही इफ में अगर कुछ कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो एलिफ में जाएगा ही नहीं, राइट। सो दिस वाज वन डिफरेंस बिटवीन द टू। इफ ब्लॉक रन्स इंडिपेंडेंटली, तो अगर हमें कुछ हायरार्की वाला लॉजिक करना है जिसमें हम अगर ग्रेड है तो ग्रेड चेक करना है, अगर वो ओवर रिटर्न ना होने पाए तो हमें इफ और एलिफ की हेल्प लेनी है। इफ के अंदर इफ नहीं लिखना है, राइट, क्योंकि वो फिर हर एक बार चेक करता रहेगा ग्रेड एंड वो ओवर रिटर्न होता रहेगा। सो हम ये भी कंडीशन आज देखने वाले हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि इफ के जरिए क्या होता है, राइट। तो पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। देन अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट से 10, राइट। अगर मुझे चेक करना है कि इफ नम इज ग्रेटर देन 5, राइट, ये हो गया। फिर एक और बार मुझे इफ के अंदर लिखना है कि, एक और बार चेक करना है कि अगर 5 से ऊपर है, क्या वो 9 से नीचे, क्या वो लेट से 15 से छोटा है। तो देख सकते हैं, प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग लिखते हैं। और एक बार हम इफ लिख देंगे यहाँ पे, नम लिख देंगे 12, राइट। एक और बार प्रिंट करते हैं कि वही चीज़। फिर यहाँ पे एल्स लिख देते हैं। एल्स क्या होगा कि वो 12 से बड़ा है, राइट। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा तो नंबर बड़ा ही है, 10, राइट, तो वो अंदर आएगा, इस ब्लॉक में आएगा। इस ब्लॉक में पहले तो चेक करेगा, पहले वापस वो इफ ब्लॉक में जाएगा। इफ ब्लॉक में देखेगा कि अगर वो 10 से 15 से छोटा है, राइट, 10 तो 15 से छोटा है, तो लाइन प्रिंट होगी। फिर अगेन वो इफ ब्लॉक में जाएगा, देखेगा कि नंबर इज स्मॉलर देन 12, तो हाँ, 10 से छोटा है, तो ये लाइन भी प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस देख रहे हैं। तो देख सकते हो दो लाइन प्रिंट हो गई है। तो दिस इज द वन केस विथ इफ लिखते जाओ तो हर एक इफ ब्लॉक में जाके वो चेक करता रहेगा, राइट। अगर यहाँ पे लिख दूं कि मैं 20 लिख देता हूँ, राइट, सो नंबर इज ग्रेटर देन 12, तो देख सकते हो यहाँ पे अंदर तो गया वो, बट ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जाके इल्फ एल्स ब्लॉक में जाके अटक गया वो, राइट। सो दिस वाज वन इफ एंड इफ एंड एल्स वाला लॉजिक। नेक्स्ट थिंग इज विल बी सीइंग इफ एल्स में हम देखेंगे कि एलिफ वाला लॉजिक, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक इफ एलिफ वाला ब्लॉक लिखा है। तो इसमें क्या होगा कि पहले तो ये 95 हमने एक स्कोर दिया है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ग्रेड असाइन करने वाले हैं फॉर अ स्टूडेंट। विल बी चेकिंग द स्कोर इन ईच ऑफ द ब्लॉक्स। तो पहले क्या होगा कि अगर इफ में जाएगा, वो इफ देखा कि 95 से ज़्यादा है तो वो क्या कर देगा, ग्रेड ए असाइन कर देगा। और ये एलिफ तभी रन होता है जब ऊपर वाली कंडीशन कोई फॉल्स हो, राइट। अगर पहले ही इट इज स्टॉप्ड एज सुन एज अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड, तो यहाँ पे तो पहले ये ग्रेड असाइन हो जाएगा ए में, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड इज ए। यहाँ पे अगर मैं 80 लिख दूँ, राइट, तो क्या होगा, 80 इज नॉट, पहले तो वो ए ग्रेड देगा नहीं, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो फिर वो दूसरे एलिफ में जाएगा, एलिफ में क्या देगा, 80 है, तो बी ग्रेड असाइन कर देगा। तो देख सकते हो बी,
अगर इसी को ही मैं अगर थोड़ा बगी बनाना चाहूँ, अगर कोई बग इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि बहुत सारे इफ ब्लॉक दे दे तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसी को ही मैं इफ ब्लॉक, इफ नेस्टेड में लिखूं, तो यहाँ पे एलिफ की जगह मैं इफ ऐसे लिखूं, तो क्या होगा, पहले तो 80 में जाएगा, अगर यहाँ पे वापस से 95 अगर दे दूं, तो क्या होगा, 95 होगा। तो पहले तो स्कोर इज ग्रेटर देन 90, तो ग्रेड ए हो गया। फिर वो यहाँ पे नीचे वापस जाएगा, देखेगा कि 80 स्कोर इज ग्रेटर देन 80, हाँ 95 इज ग्रेटर देन 80, तो बी वापस से असाइन हो गया, राइट, वो ओवर रिटन हो गया। देन स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, राइट, 95 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सी वापस ग्रेड आ गया, राइट। देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, देख सकते हो। बट हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो ऊपर वाला इज मोर सुटेबल है, राइट, हमें ओवर राइट नहीं करना है। तो यहाँ पे वही दिक्कत है कि इफ लिखते जाओ तो हर एक ब्लॉक इंडिपेंडेंटली रन होता रहेगा, और यहाँ पे एज सुन एज समथिंग इज ट्रू फाउंड, दिस कोड ब्लॉक विल बी स्टॉप्ड, राइट। So this is like one way of handling this bugs in your code. So this was all about if, elif and else blocks. अब हम इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट सपोज आपको इंटरव्यूअर बोले कि मेरे पास कोई एक लिस्ट है, और बेस्ड ऑन दैट मैं लिस्ट को एक शॉपिंग कार्ट के जरिए अगर नोटिफाई करूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए कि अगर इस लिस्ट में कुछ भी अगर ऐड किया हो तो प्रिंट हो कि समथिंग इज एडेड, योर कार्ट इज हैविंग सम आइटम्स शुड बी प्रिंटेड। एल्स अगर कार्ट एम्प्टी है तो शुड बी प्रिंटेड कि नथिंग इज इन योर कार्ट, राइट। सो दिस इज वन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो देख सकते हो कि इनपुट क्या है मेरे पास, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, एंड आउटपुट क्या चाहिए मुझे। तो दिस इज वन स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे एक शॉपिंग कार्ट का वेरिएबल साइन करूँ, दिस इज अ लिस्ट, और इसके ज़रिए मुझे देखना है कि अगर ये लिस्ट एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाए कार्ट इज एम्प्टी, और एल्स कि वो हो जाए कि समथिंग इज इन योर कार्ट, राइट। तो देख सकते हैं कि इफ ब्लॉक में हम इसको लिख सकते हैं कि इफ कार्ट, अगर एम्प्टी कैसे डिसाइड करें, हमें इसका लेंथ लेना पड़ेगा, राइट। इफ लेन इज ग्रेटर देन 0, तो समथिंग कुछ है उसमें, राइट, तो हम प्रिंट करेंगे, एल्स हम प्रिंट करेंगे, राइट। तो देख सकते हो अभी तो ये एम्प्टी है, तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा, योर कार्ट इज एम्प्टी। अगर यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं मैं, लेट्स से सोप, राइट, तो अगर ये अभी एम्प्टी नहीं रहा, तो देख सकते हो समथिंग इज इन योर कार्ट इज प्रिंटिंग। सो दिस इज वन वे ऑफ इंटरव्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई लिस्ट दे दी या फिर कोई डिक्शनरी दे दी, तो उसकी लेंथ से आप देख सकते हो कि वो काम कर रहा है कि नहीं, लाइक इफ लेंथ इज 0 देन योर कार्ट इज एम्प्टी समथिंग, राइट। अगर एक और जरिया है, अगर यहाँ पे कुछ इफ दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें लेंथ, राइट। तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इफ कार्ट, तो देख वो अपने आप पाइथन में डिसाइड हो जाता है कि समथिंग इज एम्प्टी और नॉट। सो अगर वो एम्प्टी लिस्ट है, डिक्शनरी है, या एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो अपने आप ही एज ए फॉल्स स्टेटमेंट चले जाते हैं पाइथन में, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि योर कार्ट इज एम्प्टी डायरेक्टली आ जाता है। सो यू शुड लाइक, आपको लेंथ लेने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज एक्सप्लिसिटली हैंडल्ड इन पाइथन। नेक्स्ट चीज हम देख सकते हैं कि अगर आपको इंटरव्यूअर बोले कि कोई अगर वो ही इफ एल्स ब्लॉक दे दे एंड से कि इसको टर्नरी ऑपरेटर में चेंज करो, लाइक वी सॉ अबाउ, यहाँ पे देखा ना कि जैसे इफ एल्स ब्लॉक को कैसे हम वन लाइनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो आपको बोल सकते हैं कि इसको एक वन लाइनर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, राइट। सो देख सकते हो कि एज इज 20, अगर 21 से ज़्यादा है तो ड्रिंक ऑर्डर होगा उसका समथिंग अल्कोहलिक, एल्स में होगा कि उसको सोडा दे दो, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल उसको सोडा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर वन लाइनर में लिखना है, तो पहले तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पे भी ड्रिंक ऑर्डर में जा रहा है, राइट। सो ड्रिंक ऑर्डर इज, लेट्स से, पहले तो हम देखेंगे इफ अगर ट्रू रहा तो क्या आना चाहिए, तो बियर, देर इज समथिंग अल्कोहलिक, इफ यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, राइट, एल्स क्या होना चाहिए,
उसका ऑर्डर होना चाहिए सोडा, राइट। सो वी हैव स्टोर्ड इन अ ड्रिंक ऑर्डर वेरिएबल। तो इसको हम प्रिंट करते हैं कि उसको क्या चाहिए। यहाँ पे एज भी लिख देते हैं, एज इज 21 अभी ले देते। तो यहाँ पे क्या आएगा, बियर आएगा, क्योंकि वो उसका 21 से ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो देख सकते हो इसका बियर आ गया। यहाँ पे अगर हम 18 लिखे, 19 लेट से, तो यहाँ पे क्या आएगा, सोडा आ जाएगा। सो दिस इज वन वे ऑफ कन्वर्टिंग योर इफ एल्स ब्लॉक इन ए टर्नरी सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो आप इफ एल्स सारा लॉजिक लिख लो, यहाँ पे इसमें कोलन वोलन कुछ नहीं आएगा। और स्टार्ट और एंड में आपका, स्टार्टिंग में आपका इफ अगर ट्रू रहा तो क्या, और सबसे एंड वाला जो होता है दैट इज समथिंग इन योर एल्स ब्लॉक। तो अगर एल्स में जाएगा तो फिर क्या करना है। सो दैट इज अ वे ऑफ डूइंग इट। So yes, we have completed today's lecture, that is Python का if else statements. We saw from the start कि if कैसे काम करता है, if के साथ हम elif कैसे यूज करते हैं, else कैसे ब्लॉक काम करता है, राइट। हमने एक Python का वन लाइनर स्टेटमेंट भी कैसे लिखते हैं बेस्ड ऑन if else statements। इसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखे कि इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन दिस टॉपिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। सो इसकी ये जो नोटबुक मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका एक फॉर्मेटेड वर्जन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सो कीप इट विथ योर लैपटॉप। जब भी आपको रिवाइज करना हो, यू कैन गो थ्रू दैट एंड सी व्हाट वी डिड इन दिस वीडियो। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। ऐसे ही हम आगे पाइथन के नेक्स्ट और भी टॉपिक्स के साथ वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। कीप ग्रोइंग एंड कीप listening to this channel. Thank you.